भाई साहब क्या नज़ारे हैं अपने इस अपार्टमेंट से ना, सोल सिटी के, है ना। मस्त एकदम 27th फ्लोर पे हूँ मैं। और दूर दूर तक सब दिख रहा है। वो देखो वहाँ पे पहाड़ियाँ वगैरह भी दिख रही है। यहाँ पे छोटे छोटे घर भी दिख रहे हैं, 3-4 मंजिल वाले। फिर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी दिख रही है, जैसे ये बिल्डिंग देखो, इसमें भी 25-26 फ्लोर तो होंगे कम से कम। ऐसी वहाँ भी सामने देखो कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। तो मस्त व्यू है यहाँ से। आज इतनी ज़्यादा ठंड लग नहीं रही है, मतलब खिड़की खोल के पता चल रहा है। अंदर तो हालांकि हीटिंग हो रखी होती है तो इतना वैसे भी नहीं पता चलता। नीचे चलते हैं फिर देखते हैं, क्योंकि आज भाई मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ सोल सिटी का मॉडर्न साइड। जी हाँ भाई, सोल सिटी के 2 साइड है, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। मॉडर्न मैं आज कवर करूंगा, जिसमें मैं यहाँ के आपको बड़े बड़े मॉल्स दिखाऊंगा। वो जो गंगम स्टाइल एक गाना आया था उससे रिलेटेड कुछ चीजें दिखाऊंगा। फिर उसके अलावा जो सोल की सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो दिखाऊंगा। देन यहाँ के एक फेमस कैथेड्रल में चलेंगे और फिर नाइट मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। तो 4-5 जगह है, तो चलो फटाफट से एक्सप्लोर करते हैं सोल सिटी को। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आप देख रहे हो भाई साउथ कोरिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड, और मैं हूं अभी साउथ कोरिया की कैपिटल सिटी सोल में। इस ट्रिप पे ना मैंने एक गाड़ी रेंट पे ले रखी है, जिससे मैं साउथ कोरिया की रोड ट्रिप करने वाला हूं। और आज तो गाड़ी से मतलब जाएंगे प्लेसेस, लेकिन एक्चुअल में परसों से रोड ट्रिप शुरू होगी, जिसमें मैं दूर दूर सिटीज में जाने वाला हूँ। जैसे कि बताया, मैं 27th फ्लोर पे हूँ इस टाइम पे, और गाड़ी अपनी बेसमेंट 4 पे। तो मतलब कि लगभग भाई 31 फ्लोर नीचे जाना है मुझे इस लिफ्ट से। इस तरह की बिल्डिंग है भाई, काफ़ी सारे यहाँ पे एयरबीएनबी या होटल टाइप के रूम बने हुए हैं, जिसमें किचन बाथरूम सब इंक्लूडेड होता है अंदर ही। ये मुझे पड़ा था अपार्टमेंट एक रात का 6000 समथिंग का। 3 रात के लिए मैंने 19,000 में बुक करा था, जो कि आप देखोगे साउथ कोरिया के हिसाब से प्राइस एक्चुअल में काफ़ी सही है। वरना सोल सिटी में आपको 9-10 हज़ार से नीचे होटल मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये पार्किंग है भाई, बड़ा ही मस्त कॉन्सेप्ट है। ऐसे लिफ्ट वाली ना, मैकेनिकल ऑटोमेटिक पार्किंग है गाड़ियों की। आप लास्ट व्लॉग देख लेना, मैंने अच्छे से दिखाया है। काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है। एंड देखो भाई, यहाँ लिखा भी हुआ है कि कौन सी गाड़ी इसमें आ सकती है और कौन सी नहीं ले जा सकते। डायमेंशन वाइज हिसाब होता है और वेट का भी हिसाब होता है। लो जी लो, लगभग 1.5 से 2 मिनट लगे और गाड़ी आ गई है अपनी। तो ये देख सकते हो, लगाई थी मैंने रात को उधर मुँह करके, और मिली है मुझे इधर मुँह करके, ताकि मैं ढंग से निकाल सकूं। एंड ये है भाई किया की K5 गाड़ी, जो मैंने अराउंड 2500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से ली है। ठीक ही है, मतलब है ना। इंडिया में भी 2-2.5 हज़ार की तो गाड़ी मिलती है पर डे, और इससे छोटी मिलती होगी। ये तो फिर भी बड़ी अच्छी खासी सेडान है। अंदर से भी देखोगे काफ़ी अच्छी खासी लग्जूरियस फील होती है गाड़ी ना। चलो निकलते हैं। अच्छा, ये मैं जिस एरिया में रुका हुआ हूँ ना, इसका नाम है गुरी, GURI। और ये जो मेन सियोल का सिटी सेंटर है उससे 18-19 किलोमीटर दूर है। मतलब ड्राइव तो वैसे 20 मिनट की होनी चाहिए टेक्निकली, बट क्योंकि सिटी है, ट्रैफिक भी मिलता है, तो इसलिए ऑलमोस्ट भाई 40-45 मिनट लग जाते हैं। तो थोड़ा सा ये दूर पड़ता है सिटी सेंटर से, बट ये है कि यहाँ पे सस्ते अपार्टमेंट वगैरह है, और विद पार्किंग मिल गया अपार्टमेंट। मेन सिटी सेंटर में विद पार्किंग मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, और मुझे पार्किंग के लिए अलग से पैसे खर्चने पड़ते हर रोज़ गाड़ी खड़ी करने के लिए। तो मैंने कहा अपनी गाड़ी जब है ही तो भाई कोई नहीं, 20 किलोमीटर दूर है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, अपना आराम से गाड़ी उठाएंगे और निकल लेंगे। ये देखो भाई, अब आए हैं ना कुछ क्रेजी जगह पे। यहाँ लग रहा है मतलब सारा प्रॉपर ऐसे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देख सकते हो आप। कमर्शियल बिल्डिंग है, सारे बड़े बड़े ऑफिसेज, और ज़्यादातर जो बड़े बड़े ब्रांड्स है जैसे सैमसंग हो गया, किया हो गया, hyundai हो गया, ये सब भाई कोरियन ब्रांड्स ही है। तो यहीं पे आपको इनके बड़े बड़े ऑफिसेज भी देखने को मिलेंगे, बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी। जो राइट साइड में आप देख रहे हो ना भाई, ब्लू सी पट्टी बनी हुई है, ये पूरी ना बस लेन है। इसमें मतलब नॉर्मल गाड़ी एंटर कर ही नहीं सकती, वरना फाइन वाइन लग जाता है। तो इसलिए इसमें सिर्फ ब्लू अपना बस ही चलेंगी। तो अभी देखो मेरे को राइट लेना है, तो अब मेरे को कंफर्म नहीं है कि अब बीच में बस लेन आएगी तो मैं राइट कैसे लूँगा, मतलब क्या आएगा आगे टर्न में। तो अभी मेरे आगे होंडा की गाड़ी जा रही है, इसी के पीछे पीछे जा रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि इसने भी इंडिकेटर राइट का दे रखा है और मुझे भी राइट ही मुड़ना है। ओह अच्छा, ये वाला राइट मुड़ रहा है, तो मेरे को अगला राइट मुड़ना है भाई अभी। नहीं यार, ये क्या चक्कर है, समझा नहीं मैं। ये सब तो मुड़ भी गए राइट, ये कहाँ बस वाली लेन ही है राइट मुड़ने के लिए। तो मेरे को लगा ही था भाई कि बस वाली लेन एक जगह आके ख़त्म होएगी और फिर राइट की लेन अलग आएगी। अब देखो मेरे को राइट मुड़ना था, और जो इस मॉल में मैं आया हूँ COEX, कोएक्स मॉल बोलते हैं शायद इसका नाम,
तो वो आ भी गई लोकेशन राइट साइड में है। पर अब मैं गलती से राइट लेन की जगह उससे लेफ़्ट वाली लेन में आ चुका हूँ, तो अब मैं टेक्निकली राइट मुड़ नहीं सकता, ना लोग मुझे मुड़ने देंगे। तो अब मुझे और आगे जाना पड़ेगा, या तो यू टर्न मार के आना पड़ेगा या अगली वाली रोड से राइट लेना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। जैसे यहाँ तक आने में 25 मिनट दिखा रहा था रास्ता, लग गए मुझे 40 मिनट। तो थोड़ा सा बस यही लफड़ा है भाई। अब देखो, एक उसके चक्कर में, कट के चक्कर में अब मैं राइट नहीं मुड़ पाऊँगा। ट्राई मारूँगा, लोग जाने दे अगर मुझे, वैसे लग नहीं रहा जाने देंगे, क्योंकि ऑलरेडी लंबी लाइन लगी हुई है पीछे ना। अब ये बस की वजह से हुआ, अगर वहाँ बस लेन ना होती तो मैं बहुत आराम से राइट ले लेता भाई, है ना। ट्राई मार ही लेता हूँ यार, कहीं ज़्यादा आगे जाना पड़ जाए। अबे नहीं, बस भी आ रही है अब तो, रहने ही दो भाई, बस आ गई। शेट यार, फालतू का 5-6 मिनट और बढ़ जाएंगे। भाई ले ही लेता हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ ले तो लूँ, जाने तो दे ये बस वाले। अब एक और बस घुस गई है देखो। शेट यार, नहीं जाने देंगे भाई, छोड़ो, आगे से ही लेना पड़ेगा। जाने दिया, जाने दिया, जाने दिया। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। ले आ भैया, हा हा हा, बच गए भाई, वरना अच्छा खासा लंबा कट मारना पड़ जाता। और अब ये मुड़ते ही बस जस्ट राइट में ही है मॉल जो है ना। सबसे पहले मैं यहीं आ गया, मैंने कहा मेन चीज़ें आपको दिखाना शुरू करते हैं। अब इसकी पार्किंग तो है, यहाँ पे लिखा था, पर है कहाँ पे वो देखना पड़ेगा। शायद यहीं से लेफ़्ट लेना है पार्किंग के लिए ना। ये सिक्योरिटी गार्ड खड़े तो है भाई रोड के बीच में, शायद से पार्किंग के लिए ही होंगे ये, क्योंकि अभी तक वैसे तो मैंने देखा नहीं। अब मैं शायद यहाँ से लेफ़्ट मुड़ नहीं सकता जब, देखो क्योंकि है तो ग्रीन, पर मैं लेफ़्ट नहीं जा सकता जब तक लेफ़्ट एरो नहीं आएगा ना, तब तक। हाँ, ये गार्ड भाई साहब आ तो रहे हैं, शायद जाने देंगे, जगह बनवाएंगे अभी है ना अंदर जाने के लिए, पार्किंग वालों के लिए। देखो उसे आगे करवा रहे हैं और उस वाली को पीछे करवाएगा, या तो आगे कह रहा है आगे आ जाओ, जबकि भाई लेफ़्ट एरो था नहीं, फिर भी ये खुद से ही कह रहा है आ जाओ। तो अब कह रहा है तो भाई मना नहीं कर सकते ऐसे ना। तो चलो जी, पार्किंग में एंटर कर रहे हैं हम। लेट्स गो भाई, किधर है पार्किंग, समझा तो रहे हैं सही। ये अच्छा भाई खड़ा कर रखा है, वरना एक्चुअल में कंफ्यूजिंग है भाई ये बहुत ज़्यादा ना, कि कहाँ से लेना है, क्या लेना है राइट। हाँ, इसके पीछे लगानी है क्या, या उधर जाना है? उधर जाना है पार्किंग के लिए। भाई पेडेस्ट्रियंस को जाने दो, क्योंकि गाड़ी वालों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती यहाँ, पेडेस्ट्रियंस प्लस साइकिलिंग वालों को पहले दी जाती है। तो ये है भाई पार्किंग का गेट नंबर 4 से एंट्री कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती है भाई, कौन सी बेसमेंट में पार्किंग करनी है, क्योंकि पता चले बाद में फिर मिलती ही नहीं है गाड़ी इतनी बड़ी पार्किंग में। अब इंडिया तो है नहीं कि भाई अपनी लैंग्वेज में पूछ के मतलब किसी से हेल्प ले लो, यहाँ तो लोगों को इंग्लिश भी बहुत कम समझ आती है। चलो जी, मॉल की बेसमेंट पार्किंग में लगाते हैं। हालांकि ये भी फ्री नहीं है पार्किंग, पैसे तो देने पड़ेंगे, बट ये है कि एक तरह से सेफ़ रहती है बेसमेंट पार्किंग ना, और जगह मिल जाती है। रोड साइड पार्किंग होती भी महंगी है इससे थोड़ी, और वहाँ ईजिली जगह भी नहीं मिल पाती। चलो मैं जगह ढूंढ के लगा देता हूँ, होगी तो सही यहाँ पे भी मैकेनिकल वाली ना वो पार्किंग्स, पर मेरे को मैकेनिकल में नहीं करके नॉर्मल में खड़ी करनी है। तो यहाँ से भाई गेट खुलेगा, टिकट विकेट नहीं मिलती यहाँ ना कुछ भी, अपना नंबर प्लेट को ही स्कैन कर लिया जाता है, और नंबर प्लेट के बेसिस पे ही आपकी एग्जिट के टाइम पे आप पेमेंट कर दो कार्ड लगा के अपना। किधर से जाना है भाई, चलो मैं लगा देता हूँ आराम से। पहले मुझे तो लगा था मॉल की पार्किंग है, आराम से जगह मिल जाएगी, यहाँ तो भाई जगह ही नहीं है, भरा पड़ा है पूरा का पूरा मॉल, जबकि आज फ्राइडे है फिर भी भरा हुआ है। क्या है यार ये गाड़ी, वैसे है तो सरदर्दियाँ साउथ कोरिया में ना, ले तो ली, बस थोड़ा पछता ही रहूँ समझ लो। एक तो चलाने को लेके भी, ऊपर से पार्किंग, थोड़ा सा इशू तो है। समझ ही नहीं आ रहा भाई कहाँ जाऊँ। वे आउट है इधर राइट साइड में, मिल जाए भाई इस फ्लोर पे तो मिल जाए कम से कम। दिमाग की दही हो गई सही में, हद्दी होगी भाई, है ही नहीं पार्किंग ही नहीं है, कोई स्लॉट ही खाली नहीं है। क्या चल रहा है ये कहाँ लगा रहा है? अरे यार इसने ले ली एक पहले ही, शिट मैन, अब क्या करूँ? यहाँ से तो एग्जिट ही है सामने से, तो फंस गया मैं फालतू का। यार मॉल में तो मिली नहीं, मॉल के जस्ट सामने ना एक टेंपल है, इसकी पार्किंग दिख गई मुझे, यहाँ पे तो मिल ही जानी चाहिए यार। बताओ 25 मिनट हो गए भाई साहब पार्किंग ढूंढते ढूंढते, ऐसा क्या हो गया भाई, पार्किंग नहीं मिल रही। यहाँ भी कहीं पता चले हो ही ना गाड़ी की पार्किंग। अंदर मॉल में कम से कम मार्किंग तो थी, यहाँ तो भाई मार्किंग भी नहीं है कि किधर लेफ्ट जाना है किधर राइट जाना है।
अब तो जहाँ जगह मिले बस डाल दूंगा गाड़ी अंदर। शायद से दिख तो गई भाई एक पार्किंग है क्या? हाँ है। 2 अवेलेबल है, चलो बढ़िया। लेट्स गो भाई, फाइनली मिशन कंप्लीट, मिल गई पार्किंग। अच्छा मार्किंग नहीं, इन्होंने ना रस्सियों से ही मार्किंग बना रखी है, दिख रहा है आपको? तो चलो सही जगह लग गई अपनी गाड़ी। एंड ये जस्ट पीछे ही टेम्पल है, देख रहे हो ना आप वहाँ पर। तो पहले टेम्पल चलते हैं, फिर वो सामने मॉल है, मॉल में चलेंगे। और मॉल में जाने के लिए मॉल में नहीं लगाऊंगा, वहाँ पता नहीं जगह ही नहीं है, वैसे भी यहीं खड़ी रहने दूंगा, पैदल पैदल चला जाऊंगा आगे। ये देखो हैंडीकैप पार्किंग अलग से होती है, तो इनमें आप लगा नहीं सकते वरना चालान कट सकता है। तो ये ना भाई एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, नाम है इसका बोनग्वेंसा टेम्पल, शायद से कुछ ऐसा ही नाम था, प्रोनाउंसिएशन हो सकती है थोड़ी सी गलत होगी हो। तो ये देखो भाई एंट्री कितनी ऐसे ग्रैंड टाइप की है, दिखने में एकदम क्रेजी है ना। और टिकट तो मेरे ख्याल कुछ है नहीं इसकी। ये देखो भाई इस तरह के हमने स्टैचूज भूटान में भी बहुत देखे थे ना, एक उस तरफ भी है तलवार लेके वो रे, एंड बीच में देख सकते हो आप। अच्छा यहाँ भी है भाई एक, सब कुछ कोरियन में लिखा हुआ है यार यहाँ पे ना, तो पता तो चल नहीं रहा यार मुझे, मतलब मैं समझ नहीं पाऊँगा। और लोग वैसे फ्लावर्स चढ़ा के गए हुए हैं एंड शायद से अपनी विशेज़ लिख के गए होंगे इसमें। तो ये है जी पूरा कंपाउंड टेम्पल का, देख सकते हो आप। जितनी सोची थी भाई उतनी ठंड है नहीं यहाँ कोरिया में ना, मेरे को तो लगा था ज़्यादा ठंड पड़ेगी, मैं तो मोटी मोटी जैकेटें ले आया। बट ठीक है चलो, नवंबर के महीने में भी यहाँ भी इतनी ठंड नहीं है। आप अक्टूबर नवंबर में आ सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे ना थोड़े टूरिस्ट कम होते हैं, चेरी ब्लॉसम्स का सीज़न नहीं है। आप आओगे मई जून में तो बहुत टूरिस्ट मिलेगा यहाँ पे। ये टेम्पल ना भाई 794 AD में बना था, यानी कि अराउंड 1200 साल पुराना टेम्पल है ये, तो काफ़ी एंशेंट हो गया। इधर वॉशरूम बने हुए आप देख सकते हो, और यहाँ पे क्या है, ये मशीनें मशीनें लगी हुई है, अलग अलग ATM होगा शायद ये। तो यहाँ से टेम्पल की एंट्रेंस है, यहाँ सामान वगैरह बिखा रखा है इन्होंने। चलो अंदर चलते हैं, आपको थोड़े से मैं कोरिया के बारे में फैक्ट भी बताऊंगा। लो जी लो, ये आ गए हम ऊपर मेन कंपाउंड में, एंड देखो कितना मस्त स्ट्रक्चर है ना। खैर ऐसे टेम्पल्स और स्ट्रक्चर मैं इतनी जगह देख चुका हूँ, मतलब जापान गया था वहाँ भी थे, भूटान गया था वहाँ भी थे, तो बहुत जगहों पे देख चुका हूँ मैं इस तरह का, कि बीच में एक मेन टेम्पल होता है एंड उसके सराउंडिंग काफ़ी सारी ऐसी ट्रेडिशनल सी बिल्डिंग्स होती है। वैसे मैंने सोचा था इस टेम्पल को मैं कल वाले व्लॉग में डालूंगा, जिसमें मैं आपको सोल की थोड़ी सी ट्रेडिशनल साइड दिखाऊंगा, बट क्योंकि अब आई है मॉल इतनी दूर, उसके सामने ही टेम्पल है, तो मैंने कहा छोड़ो आज ही दिखाते हैं, कल वरना फिर आओ फिर गाड़ी लगाओ तो थोड़ा सा दिक्कत है। एंड इसके नीचे देखो भाई कितने लोगों ने जो है वो कैंडल भी जलाई हुई है, और साथ में फ्लावर्स वगैरह भी रख के जा रहे हैं लोग। अरे अगरबत्ती भी है, यहाँ देखो फूल पे भी कुछ कुछ तो लिखा हुआ है कोरियन में, पता नहीं चल रहा मुझे क्या है। तो यहीं पे ही लोग अगरबत्ती जला के प्रेयर करते हैं। फिर ये देखो यहाँ भी फूल चढ़ा रखे और लिख रखा है लोगों ने। ये इस तरह के लैंटेन से भी बांध रखे हैं, इसमें भी लोगों ने अपनी शायद से विशेज़ वगैरह लिख रखी होंगी। तो सब कुछ कोरियन में ही है, इंग्लिश में मुझे अभी तक एक भी नहीं दिखा। मिल गया भाई इंग्लिश। गुड हेल्थ फॉर ऑल माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये देखो ज़्यादातर लोग ना कोरियन ही दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, टूरिस्ट है लेकिन बहुत कम है, और स्पेशली इंडियन तो मुझे अभी तक एक भी नहीं दिखे यहाँ पे, पता नहीं क्यों, जबकि काफ़ी इंडियन साउथ कोरिया आते हैं घूमने के लिए, तो मुझे नहीं दिखे, सारे फॉरेनर्स ही दिख रहे हैं या कोरियन दिख रहे हैं। लो जी ऊपर आ गया हूँ मैं मेन टेम्पल के यहाँ पर। ये देखो सारे फॉरेनर्स है, यहीं पे लोग प्रे करते हैं। ये टेम्पल का शू चेंजिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप बैठ के शूज़ चेंज कर सकते हैं। और ये फ्रंट सेंट्रल डोर है, पर अभी एंट्री अलाउड नहीं है, वो लिखा है ना डू नॉट एंटर। यहाँ से वैसे एंट्री होती है, लोग अंदर बैठे तो है पर पता नहीं कैसे, हमें तो लिखा है कि डू नॉट एंटर। शीशे भी बड़े गंदे से हो रहे हैं तो दिख तो रहा नहीं अंदर का कुछ। अच्छा यहाँ से एंट्री खुली हुई है, यहाँ शूज़ रख के आप अंदर जा सकते हो। ये देखो भाई इस तरह से डेकोरेशन हो रखी है अंदर की, चला जाएगा एक बार अंदर, वैसे तो खैर वीडियो बनाने नहीं देंगे। यहीं से देख लो आप, इस तरह का है टेम्पल के अंदर का। बाहर देखोगे ना इस तरह का इन्होंने नेट लगा रखा है, ताकि कबूतर वगैरह कोई पक्षी आके वहाँ बैठे ना और गंदा ना करे। तो ये देखो पूरा प्रोटेक्शन नेट है यहाँ पे ना, मेन जो टेम्पल है उसमें। कंपाउंड के इधर भी बने हुए भाई काफ़ी सारे, एक क्या लिखा है टेम्पल स्टे, शायद रुकने उकने का भी होगा यहाँ पे ना कुछ कुछ। ये देखो दरवाज़ों पे इस तरह की ड्राइंग बनी हुई है पूरी। अच्छा ये मतलब लाउंज टाइप या हो सकता है होटल टाइप हो, लिखा भी है ना टेम्पल स्टे, पर पता नहीं नॉर्मल लोग रुक सकते हैं या फिर जो कम्युनिटी के हैं इनके वही रुक सकते, कह नहीं सकते। ये है भाई कोरियंस का ड्रेसिंग सेंस एक नंबर का होता है, मतलब कपड़े तो यहाँ पे लोग एक से एक पहन पहन के घूम रहे हैं। बाकी टेम्पल का नाम ये है, आप पढ़ सकते हो, बोनग्वेंसा टेम्पल, शायद यही बोलते हैं।
चलो थोड़ी सी साउथ कोरिया की बात कर लेते हैं भाई। पहले ये जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया था वो दोनों एक ही कंट्री हुआ करती थी कोरिया के नाम से, और उसके बाद जब बंटवारा हुआ तो अलग अलग बन गई दोनों कंट्रीज़। अभी लैंड एरिया वाइज बात करें तो साउथ कोरिया वर्ल्ड की 107th नंबर पे आती है लैंड एरिया वाइज, और टोटल लैंड एरिया की बात करें तो अराउंड 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। अगर आप साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को दोनों को कंबाइन कर दोगे ना तो लैंड एरिया वाइज फिर ये वर्ल्ड की 85th कंट्री बन जाएगी। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो भाई पूरे साउथ कोरिया में अराउंड 5 करोड़ लोग रहते हैं, और इसकी कैपिटल सिटी सोल है जहाँ पे अभी मैं हूँ। और इस सिटी की पॉपुलेशन की बात करें तो भाई अराउंड 1 करोड़ लोग तो सोल में ही रहते हैं, सोचो। और अगर आप पूरा सोल एक्सटीरियर पार्ट भी कैलकुलेट कर लोगे ना तो अराउंड 3 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं यहाँ पे। तो सोच सकते हो आप जो मेजर पॉपुलेशन है वो सोल और सोल के आसपास वाले एरिया में ही पूरी बटी हुई है। साउथ कोरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज कोरियन है, और अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो साउथ कोरिया के ऊपर वाली साइड में पड़ता है नॉर्थ कोरिया, तो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। एंड नीचे आप देखोगे तो ईस्ट चाइना सी पड़ता है, और उसी के साइड में आपको जापान भी दिख जाएगा। बाकी कोरिया का एक फेमस आइलैंड है जेजू आइलैंड, वहाँ भी काफ़ी लोग जाते हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। छोटा सा आइलैंड है, देख लो। ये देखो भाई यहाँ पे बुद्धा जी का इतना बड़ा टेम्पल है, एंड ये जो पूरा टेम्पल या कंपाउंड है ना फेमस है मल्टीपल स्टैचूज़ की वजह से। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, आप भी हैरान हो जाओगे देख के। अभी ये सबसे बड़ा स्टैचू बीच में आपको दिख रहा है, देन साइड में आपको दिखेंगे थोड़े मीडियम साइज़ के स्टैचूज़। बट आप यहाँ देखो भाई, यहाँ पे आपको लाइन से इतने सारे बुद्धा स्टैचूज़ दिखेंगे ना। ये देखो भाई छोटे छोटे अराउंड 20-22 स्टैचूज़ एक लाइन में है, एंड ऐसी देखो कितनी सारी लाइनें हैं। फिर बीच में थोड़ा और बड़ा साइज़ का स्टैचू है, ऊपर देखोगे भाई। और ऐसे चलते 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 भाई ये देखो, ये जितने भी आप लाइन देख रहे हो सब में स्टैचूज़ ही स्टैचूज़ है भाई। क्रेज़ी 3,500 के आसपास है शायद से, जहाँ तक मैंने गूगल पे देखा है। पर भाई बहुत है, बहुत ज़्यादा। देखो ऐसे नंबर भी दे रखे हैं पिलर को कि 6 नंबर रो है ये पूरी की पूरी। इस तरह से चलते 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 पूरा वहाँ तक स्टैचूज़ ही स्टैचूज़ दिखेंगे आपको, तो इसलिए ये टेम्पल काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बाकी अगर रिलीजन की बात करें ना कोरिया में, तो भाई अराउंड 51% लोग यहाँ के कोई रिलीजन फॉलो नहीं करते। जी हाँ भाई। और उसके अलावा 31% लोग यहाँ के क्रिश्चियंस हैं, एंड 17% ही जो है वो खाली बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। तो जो भी बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं उनके लिए ये टेम्पल काफ़ी ज़्यादा ऐसे पॉपुलर है और इम्पोर्टेंट भी है। देखो यहाँ पे भी लोग जापान की तरह झुक झुक के प्रे करते हैं, ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे बेंड करते हैं और प्रे करते हैं। और यहाँ भी वही कैंडल्स और अगरबत्ती जलाई जा रही है, तो ये पूरा अगरबत्ती का ही है। यहाँ पे अगरबत्ती आके जला के ऐसे गाड़ सकते हो। बाकी यहाँ की करेंसी का नाम है साउथ कोरियन वॉन। अभी करेंसी आपको दिखाऊंगा मैं। बट जीडीपी की बात करें तो भाई 1.89 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है। पूरे एशिया में अराउंड 4th लार्जेस्ट है, और वर्ल्ड की बात करें तो 13th लार्जेस्ट जीडीपी है। फिर भी अगर इतनी अमीर कंट्री है आप देखोगे ना, बट यहाँ की जो करेंसी है वो काफ़ी मतलब ऐसे गिरी हुई है। कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको इंडियन करेंसी से कन्वर्ट करके। देखो ये है यहाँ के नोट, इन्हें बोलते हैं कोरियन वॉन। 1,000 का भी नोट है, फिर उसके नीचे आप देखोगे 10,000 का नोट है, और सबसे एंड वाला देखोगे तो भाई इवन 50,000 का भी नोट है यहाँ पे, और लिखा है बैंक ऑफ कोरिया फ्रंट साइड में। यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से, मतलब लिटरली 50,000 का नोट है इनकी कंट्री में, जबकि इतनी स्ट्रॉन्ग जीडीपी है। इंडियन करेंसी से कंपैरिजन करूँ तो भाई इंडिया का 1 रुपया आप यहाँ पे लाओगे ना तो यहाँ के 16 कोरियन वॉन बन जाएंगे। 16 गुना का फ़र्क है, सोचो। हालांकि चीज़ें सब महंगी है, इंडिया से महंगे होटल मिलेंगे, इंडिया से महंगा खाना मिलेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंडिया से महंगा है, पेट्रोल भी शायद महंगा ही होगा, भी मैंने डलवाया नहीं। बट करेंसी वाइज इंडियन करेंसी स्ट्रॉन्ग है, और इसके पीछे रीज़न है साउथ कोरिया ना एक्सपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। यानी कि यहाँ से चीज़ें बन के एक्सपोर्ट होती है। जैसे कि मैंने बताया ना, बड़े बड़े ब्रांड्स बहुत सारे साउथ कोरिया के ही है। सैमसंग हो गया, हुंडई हो गया, किया हो गया। तो इन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट की वजह से ना हमेशा से अपनी करेंसी को थोड़ा सा लो ही रखा है, ताकि ग्लोबल मार्केट में ये कंपटीशन में बने रहे। और इनकी करेंसी थोड़ा बाहर के उस पर भी डिपेंडेंट है, जैसे यूएस डॉलर के उसमें, तो इसलिए वैल्यू जो है वो काफ़ी लो दिखती है आपको। बट वैसे ये एक डेवलप्ड कंट्री है भाई प्रॉपर, और अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा अगर आप एज अ टूरिस्ट या एज अ जॉब करने यहाँ पे आ रहे हो। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट भी आते हैं साउथ कोरिया। कल ही अपने को एक नेपाली भाई मिले थे, सब्सक्राइबर थे, वो भी पढ़ाई के लिए आए हुए थे। इंडियंस भी काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। चलो जी, चलो टेम्पल से चलते हैं फटाफट से मॉल के अंदर, क्योंकि सोल सिटी का एक काफ़ी मेजर पॉइंट ना इसी मॉल के अंदर है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। बाकी आप लोग अगर अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हो ना यहाँ पे, रेंटल गाड़ी, तो मैं कहूँगा कि इस टेम्पल की पार्किंग में खड़ी कर देना, जो इस तरफ है जहाँ मैंने करी है। मॉल में तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब जगह ही नहीं मिल के दे रही। मेरे इतने 25 मिनट वेस्ट हो गए वहाँ पे पार्किंग के चक्कर में। सीधा यहीं आ जाता तो 5 मिनट में मिल गई लिटरली यहाँ पे। यहाँ भी देखो इन्होंने पूरा नेट लगा रखा है ताकि कोई भी पक्षी अंदर ना चला जाए।
तो बड़ा सा ही ग्रेट एंट्री है एकदम से ना स्टार्टिंग में। और ये मेरा साउथ कोरिया में तो वैसे सेकंड डे है, बट टेक्निकली फर्स्ट डे ही है जिसमें मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो आपको फर्स्ट इंप्रेशन देखने को मिलेगा सोल सिटी का या साउथ कोरिया का। बाहर ही देखो भाई कैफेज वगैरह भी है, और यहाँ पे भी वेंडिंग मशीन चलती है काफ़ी ना जापान की तरह। तो जगह जगह पे आपको देखो इस तरह की वेंडिंग मशीन देखने को मिल जाएगी। कोक वोक लेनी हो आपको ले सकते हो। बाकी ये बाहर का कंपाउंड है, एक बड़ी सी डिस्प्ले लग रही है यहाँ पे टेम्पल की, और यहाँ से मैं अंदर गया था। अब जस्ट सामने वो रहा यहाँ का मॉल, कोक्स मॉल, COEX, कोइक्स या कोक्स जो भी बोलते हैं भाई। अब रोड क्रॉस कहाँ से करनी है वो देखता हूँ पहले।